आज हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, तो ये योजना के तहत मालेगांव शहर में बहुत सारी हमारी माँओं बहनों ने फॉर्म भरा और वो फॉर्म का उन्हें मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को आना है। तो ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि मनमाड़ है, नासिक है और या धुलिया है, इस तरफ लोगों को जाना पड़ रहा है और आने जाने में लोगों को दुश्वारी पेश आती है, टाइमिंग मिल नहीं पाती है। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग के लिए गए भी नहीं और जो गए हैं तो उनका पूरा पूरा दिन टूट गया है। तो ये मसाइल को लेकर के हम आज एडिशनल कलेक्टर साहब के पास गए थे और उनसे ये मुतालबा किया है कि ये पूरे इलाकों में, पूरे मालेगांव शहर में हज़ारों हमारी माँओं बहनों ने ये फॉर्म को भरा है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि यहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तो कलेक्टर साहब ने हमारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने खुद ये बात कही कि मालेगांव शहर के अंदर योजनाओं का जितना फ़ायदा लिया जाता है और दिलचस्पी के साथ लिया जाता है, बहुत कम शहर ऐसा मिलेगा। तो यहाँ तो सेंटर बहरहाल होना चाहिए था। तो उन्होंने निवेदन को लिया है और ये उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द मैं ये लेटर सरकार तक पहुँचाऊँगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द और जल्द मालेगांव शहर में भी एक ट्रेनिंग सेंटर हो ताकि हमारी माँओं बहनों को बाहर ना जाना पड़े। और दूसरा विषय ये लेकर हम पावर हाउस पहुँचे कि जो बेतरतीब लोड शेडिंग है, पावर बिल जब आती है तो मैसेज भी आता है कि आपकी इतनी इतनी बिल आ गई, आप बिल भर दो, और जब आदमी जाकर बिल भर कर आता है तो वो भी मैसेज आ जाता है कि आपकी बिल भर गई है, ये मैसेज आ गया। और पहले ऐसा था कि अगर पावर बंद होने वाली रहती थी तो एक दिन पहले मैसेज दे देते थे कि कल फला टाइम पावर बंद होगी। लेकिन जब से गर्मी का टाइम लगा है तब से जब हर इलाके के अंदर बेतरतीब लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। अब दोपहर में बंद हो जाती है तो मरीज़ हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, हामला ख़वातीन हैं और बच्चे हैं, वो परेशान हो गए। तो ये मुतालबा लेकर हम वहाँ पर गए थे, लेकिन हमारे जाने के बाद वहाँ पर तमाम अधिकारी निकल चुके थे। तो हमने किसी और दिन का प्रोग्राम बनाया। हमसे लोगों ने ये खुद कहा है कि लोग दूसरे मसलों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बुनियादी मसला है पावर का, कोई लीडर इसके अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बराए मेहरबानी आप हमारी रहनुमाई करें। पावर के भी ताल्लुक से यही बात कही, जो हमारी माँओं बहनों ने फॉर्म भरा है, ये मामले में भी लोगों ने यही बात कही कि कोई हमारे ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। मालेगांव शहर के अंदर एक आम आदमी पार्टी के लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है और हमने आज दोनों काम की कोशिश की है। अल्ताफ भाई, जो किले को लेकर जो सियासत चल रही है इसके ऊपर आप क्या कहें? किला जो झोपड़पट्टी का मामला है, तो इस मामले में मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ और इस सिलसिले में कमिश्नर साहब से मुलाकात करके सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि यार वो कॉलोनी क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई, किस वजह से? पहला सवाल मेरा उनसे यही रहेगा कि आप लोगों ने जब कॉलोनी वहाँ बनाई तो आखिर वहाँ आवाम को अच्छे तरीके से बसाया क्यों नहीं गया? कॉलोनी बनाने की टाइम वहाँ पर आज बोलते हैं कि वो गिर भी सकती है, आज बोलते हैं वो नशे का अड्डा है, वहाँ कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। तो ये कॉलोनी बनाने की टाइम ये सब चीज़ों को क्यों ध्यान में नहीं रखा गया? क्यों ठेकेदार को तंबी नहीं की गई? आज क्यों लोग अपना दामन झाड़ रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वो कॉलोनी बन रही थी तमाम सुविधा वहाँ अगर दी जाती तो मालेगांव शहर की आवाम वहाँ पर ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता था। क्योंकि जब पहला खेप वहाँ पर पहुँचा था और मैं वहाँ पर खुद गया था और लोगों से जब इस बारे में बात की तो वो काफ़ी खुश नज़र आए। तो उनका बोलना यह था कि पटरी के घर में रहते थे, हमें एक पक्का मकान मिला है, लेकिन यहाँ पर हमें अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में सब सुविधा मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इसके पीछे किसी न किसी की घटिया सियासत है। क्योंकि अगर वो कॉलोनी में तमाम सुविधा दे दी जाए, अगर वो कॉलोनी में हर चीज़ वहाँ पर दे दी जाए तो मैं समझता हूँ मालेगांव से 50 से 55 हज़ार वोटर आउटर में मुंतकिल हो जाएगी। ये वोट इधर ना जाए, किसी एक पार्टी का वोट बैंक को नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ
किसी एक लीडर का वोट बैंक को नहीं है, ये तमाम लीडरों का वोट बैंक को। और वो ये नहीं चाहते कि लोग वहाँ पर जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। वो सियासत की भेंट चढ़ गई है। और मैं कमिश्नर से पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर आवाम को जानवरों से बदतर ज़िंदगी दी गई, क्या वजह है इसके पीछे। लोग आवाम के गम में आंसू बहाने वाले वो कॉलोनी के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे, क्या उन्हें नज़र नहीं आता? उसके ऊपर आज सियासत खेली जा रही है। अब सब सरकार ने एक चीज़ बना कर दी है तो जाहिर सी बात है उठाएंगे वहीं ले आके बसा देंगे, लेकिन वहाँ सुविधा होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि लीडरान को वहाँ के सुविधा के लिए फिक्रमंद होना चाहिए ताकि शहर के लोगों को वहाँ रहने में आसानी पैदा। ये मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, कोर्टों का नियम ये, हिंदुस्तान का कायदा ये है कि किसी को उजाड़ो मत, और अगर तुम किसी को उजाड़ रहे हो तो पहले उनको बसाने की जगह दो, कहीं का भी मामला हो जाए। अब जब सरकार ने एक चीज़ बना कर दे दी है तो जाहिर सी बात है दूसरी जगह का मुतालबा भी है, कोर्ट भी है, जाना चाहिए, आदमी को कोशिश करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मुमकिन है कि आज किला झोपड़पट्टी का जो मामला भी है कॉलोनी तक ही ना हो जाए मामला। हालांकि वो भी अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं, एक मौलाना भी अपने तौर से भी कोशिश कर रहे हैं। अगर कामयाब हो जाती है तो ये अच्छी बात है, लोगों को कॉलोनी ना जाना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि इनको ये मामला भी कोर्टों में डालना चाहिए कि आखिर वहाँ पे सुविधा क्यों नहीं दी गई, क्या वजह है वहाँ पर ये सुविधा नहीं दी गई। ना वहाँ पुलिस स्टेशन बना, ना वहाँ दवाखाना बना है, हत्या के वहाँ एक प्रभाग भी नहीं बना ताकि लोगों को जन्म दाखिला या किसी और चीज़ के लिए इतनी दूर ना आना पड़े। कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर, क्यों नहीं है? वहाँ अभी सिर्फ 5 करोड़ का गार्डन बन गया है। अब वो 5 करोड़ का गार्डन का तो इफ्तिताह तो हो गया है। ये मामले में मैं वो साहब को भी बोलूँगा कि साहब आपने उद्घाटन कर दिया है, वो उद्घाटन को भी पूरा कीजिए और वो कॉलोनी में जो सुविधा नहीं आप अपना काफ़ी फंड वहाँ पर भी लगाइए। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि वो जो कॉलोनी बन गई है जाहिर सी बात है इनको वहाँ जाना है, ये बात उनकी भी समझ में आ गई थी, इसीलिए उन्होंने बयान दिया। लेकिन जब एक पार्टी कोर्ट हो गई तो जब कोर्ट हो गई एक पार्टी तो फिर किला झोपड़पट्टी वाले काफ़ी लोगों को ये लगा था कि मौलाना के पास भी हमें जाना चाहिए फिर वापस तो उनके पास कुछ लोग गए, ऐसी मेरी मालूमात है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, तो उन्होंने वापस से इस मामले में इंटरेस्ट ली। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ गरास रेलवे वाला कारपेट विलस्पन कंपनी का पायदान हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे आबिद सोडा के बाजू में हजार खोली मालेगांव।